खाली कारपेंटर हैं आप नहीं गए? नहीं। क्यों? हमें हमारा मुल्क बेहतर है। नहीं नहीं वो तो सही बात है, पैसा किसको काटता है पर? सर मुझे काटता है। अच्छा आज उन्नाव का मूड बड़ा जबरदस्त है, मुझे समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, पैसा काटता है आपको। खैर कोई बात नहीं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर देखिए जैसा कि आपने बताया कि उन्नाव हमारा ऐतिहासिक धरती रही है। हाँ। और मैं भी इस चीज को बिल्कुल तरीके मानता हूँ कि यहाँ पर हसरत मोहानी साहब और निराला साहब इतने लोग रहे। और उन्नाव की खासियत रही कि हमने हमेशा इतिहास रचा है। हाँ। हर चीज में। अन्नू टंडन जी इलेक्शन में लड़ी, ऐतिहासिक जीत दिलाई। हाँ। साक्षी महाराज जी लड़े, ऐतिहासिक जीत दिलाई। और इस बार फिर ऐतिहासिक जीत होगी अन्नू टंडन जी की। तो साक्षी महाराज ऐतिहासिक तौर पर आपके दो इतिहास रचे जाएंगे, एक अन्नू टंडन ऐतिहासिक तौर पर जीतेंगी और दूसरा साक्षी महाराज ऐतिहासिक तौर पर हारेंगे। देखो भाई अब करवट बदली है उन्नाव ने थोड़ी। पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आज नहीं करा पाया, पहले मैं करा दूं परिचय। समाजवादी पार्टी से अंकित परिहार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकित जी। आपका स्वागत कर दे। हाँ जी। देखिए ऐसा है कि आज जो है असली भैया जी कहीं हुई। हाँ अच्छा हो। रमई काका नाती रमई काका धरती पर आवा है, तो असली भैया जी कहीं हुई। और रमई काका लिखी 4 पंक्ति हम आपका पढ़ के स्वागत करी थे। जी स्वागत है। ई ख्यातन कहिया ज्योति ज्योति कितने बैलन के खुर घिस गे, कितनी गईती फरुआ फरुआ खुरपी यह माटी मैया घुल मिल गे, अपने चरणन की धूल जहाँ बाबा दादा धर गे संभारी, वह धरती तुम्हार धरती तुम्हार धरती तुम्हार। ये बात सच है, बात सच है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से राजीव राजवंशी जी, राजवंशी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शो में आज अच्छा लगेगा मुझे। रहने वाले आप भी यहीं के उन्नाव के? जी। माना कि अथाह तिबिर है संघर्षों से पार नहीं, मगर ठहरना मझधारों में स्वीकार नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। आपसे तो आज बातचीत में मजा आएगा। बीजेपी से अनुराग अवस्थी जी, अवस्थी जी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी बोलना चाहते हैं? ये जगह ही ऐसी है, पर कहीं मैं जाता हूँ तारुफ कराता हूँ जनाब, और खट खट माइक हटाया और 1 घंटे में शो खत्म करके लपेट दिया। उन्नाव का आदमी ऐसा नहीं है, बोले आओ सुनो पहले बैठो पहले, कहाँ से रहे हो ये बताओ, और फिर ये बताएगा कि अच्छा कुछ खाया पिया कि नहीं खाया पिया। हमने कह दिया खाया नहीं, पहले चाय पियाएगा फिर उसके बाद अपनी कविता सुनाएगा। गजब है उन्नाव जी। अवस्थी जी पहले 1 मिनट आपके लिए। हाँ जी। आप यहाँ पर आए उन्नाव की पावन धरती पर। उन्नाव आपकी जन्मभूमि रही, आपकी पैतृक भूमि रही, इसलिए आपका हृदय से अभिनंदन वंदन। और यहाँ पर जितने दलों के और सभी कार्यकर्ता जो हैं वो सब विचारधारा से अलग हैं, बाकी सुबह शाम दुआ सलाम करने वाले हैं। मेरी प्रार्थना है, विशेष प्रार्थना है कि आप उन्नाव के गौरव हैं, और अगर देश में किसी भी कोने पर शो करने जाएं तो ये उन्नाव का आज का शो ऐसा मिसाल बने कि आप हर जगह कहें कि उन्नाव में वास्तव में विचारधारा से अलग हैं मगर दिलों से सब एक हैं। इस कामना के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। अवस्थी जी सच बताऊं, मैं जाता तो बहुत दूर दूर हूं, ये कारवां बड़े दूर दूर तक चला जाता है। 13,500 किलोमीटर थोड़े नहीं होते, ये चला जाता है बहुत दूर दूर तक। शो भी मैं बहुत सारे करके लौट आता हूं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां अपोजिशन का आदमी, सत्ता का आदमी ये कहे कि एक ऐसी मिसाल बने। बहुत कम जगह होती है। इधर से कौन बोला था? खड़े हो? तुम बोले थे? कौन बोला था? बोला कौन था? हमारे शो में एक बलि रोज होती है, बताओ कौन बोला था? कौन बोला था? फिर से परिचय दो अपना। लक्ष्य निगम कहते हैं, उन्नाव जिले में रहते हैं। ऐसी कोई गली नहीं जहां हमारी चली नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां हमारा कहन नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये शुद्ध रूप से ये व्यक्ति यहाँ का नहीं है, कानपुर का रहने वाला है। रुको, आ रहे हैं अगले 40 सेकेंड समाजवादी पार्टी के। जी देखो भैया ऐसे हाँ। एक रमई काका कविता लिखिन रहा है, हाँ। वही माँ आखिरी में कहा रहा है, अब कहा का बताइए बड़ा धोखा होगा। तो 10 साल जो धोखा उन्नाव की जनता झेली से, अब की बार मौका लगा के सब कटकटान बैठी तो उन 5 साल 10 साल का पूरा हिसाब कई के अब की वो धोखा निपटा दे है। अब की यहाँ के जो 500 किलोमीटर दूर से प्रत्याशी आवती, उन्नाव का चरत खाती और चले जाती, वही प्रत्याशी का अब की उन्नाव से निकारा का नंबर हुआ है। अब की यह रहेगा है कि अब की जो 500 किलोमीटर बाहर से आए उनका फिरते एटा भेज दो, और उन्नाव की बिटिया उन्नाव के घर में उन्नाव रहे वाली अन्नू टंडन का आपकी सांसद बना के भेज दो। यह उन्नाव पूरा विचार बनाए बैठा है कि राम मंदिर का इशू था
और इस बार का चुनाव राम भक्त और राम विरुद्ध इनके बीच का है, तो यहां से डिबेट शुरू होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा ये यही चुनाव हो रहा है जैमा एक चुनावी राम है और एक आत्मा के राम है। अब आया भाई, बोले एक चुनावी राम है और एक आत्मा राम है। शोक पहले तो बहुत हंस रहे हो, खड़े हो अब नंबर आएगा हो। क्या नाम? रवि कुमार। रवि कुमार। रवि क्या काम करे हो? हम सभासद हैं आप? अच्छा, कौन सा ब्लॉक, कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8 से। वाह क्या बात है जी, बोलिए। अरे मुझको अपने आश्रम का हिसाब दीजिए, गोद लिए गांव का हिसाब दीजिए, गठा युक्त देश का हिसाब दीजिए, हमको अपनी बैंक का हिसाब दीजिए, गड्ढा मुक्त भारत का हिसाब दीजिए। लेकिन एक बात है, नाम आपका क्या है? रवि कुमार। रवि कुमार, तुम्हारा एक बात तो बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है, वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। गजब का तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। भूल गए ये हुआ सब हुआ, लेकिन सुनाना तुम्हें था। ये हिसाब नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे? है ही नहीं। क्यों? किए नहीं, किया ही नहीं काम, किए नहीं, काम ही नहीं किया। बताते हैं कि इनके पास कोई हिसाब नहीं। जी 40 सेकंड कांग्रेस के। देखिए, ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव होगा कि गैस सिलेंडर कितना महंगा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि 370 पे होगा, राम मंदिर पे होगा। वो जो कहेंगे उस पर नहीं होगा, जो देश की जनता कहेगी उस पर होगा चुनाव। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का न्याय पत्र जो जनता को लेकर बनाया गया, राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर से अधिक चले, जो जनता के बीच से जो न्याय पत्र आया उस पर होगा। जुमला पत्र पर चुनाव नहीं होगा, देश की जनता की आवाज पर चुनाव होगा, महंगाई बेरोजगारी पर होगा और उन्नाव की बदहाल सड़कों पर होगा, जहां 8 लोग सफीपुर के जमलदीपुर में मर जाते हैं, इस पर होगा। और मुहान की जो सड़क है उस सड़क पर होगा। अभी जागरण की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, कानपुर से लगाकर लखनऊ तक का 1200 गड्ढे हैं, इनका जवाब कौन देगा? 10 साल 1200 गड्ढे, 1200 कोई जागरण की रिपोर्ट है। आपको जवाब देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। सांसद हम लोग इसलिए चुनते हैं बड़े नुमाइंदों भेजने के लिए कि आप संसद में जवाब दें और हमारे काम करें, इसलिए नहीं कि आप विवादास्पद बयान दें। आपको जनता के मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो न्याय पत्र बनाया है, न्याय पत्र पर यह बहस करने में चुनौती देता हूं कि न्याय पत्र पर यह बहस कर ले, क्योंकि न्याय पत्र भारत की जनता की आत्मा है। वो तो वो कह रहे हैं, अवस्थी जी कह रहे हैं, वो तो हम ही से कर ले बहस। अरे अवस्थी जी करें या कोई करे, करे तो कम से कम। हाँ जी प्रतीक भाई जी, सबसे पहले तो आपका शो मैं बहुत दिनों से देखता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपको देखने के लिए आया था। दूसरी बात यह है कि मैं अपने अनुराग अवस्थी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में सांसद जी ने हमारे यहाँ क्या काम किया, और सपा के पूछना चाहता हूँ कि वो अगले 10 सालों में अगर आएंगे अगले 5 साल के लिए, तो वो अगले 5 सालों में क्या करेंगे। क्या बात है। ये देखिए, ये प्रबुद्ध नागरिक होता है। 10 सालों में आपने क्या काम किया और अगले आप अगर आ गए तो आप 10 साल में क्या करेंगे। ये बोलो, क्या बोल रहे थे? ये बोलेंगे। तुम पहले बीच में क्या बोले थे, बताओ ना। हम ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस जो कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, 70 सालों में इन्होंने क्या किया? 70 साल में क्या किया? जिसको तुम इधर आओ, तुम्हें थप्पड़ मारेगा। क्या उम्र तुम्हारी? हमारी उम्र है 22। 22 और 70 का हिसाब पूछ रहे हो? नहीं तो इन्होंने क्या किया है? हैं? क्या किया? अरे तुम्हारे पिताजी होते हैं यहाँ पर, पूछता हूं उनसे। एक बात आप सोचिए, हाँ। जो 10 साल में मोदी जी ने कर दिखाया है वो कांग्रेस ने करके दिखाया है। कांग्रेस ने करके दिखाया है कि सपा सरकार ने करके दिखाया है। मोदी जी ने 10 साल में क्या किया? क्यों नहीं किया? क्या किया? गैस योजना के वो किया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू की है, हर किसी को रोजगार दिया। क्या नहीं किया? कर सकते हैं ये लोग, कांग्रेस वाले कर सकते हैं। कांग्रेस वालों ने 70 साल में केवल इडली बनाया है और कुछ नहीं बनाया है। केवल इडली बना के दिखाया है इन्होंने। बहुत यार, तुम क्या काम करते हो? दूसरी कंपनी में क्या कहते हैं, ठेकेदारी करते हैं। तुम ठेकेदारी हो, सही हो। बोले कंपनी में ठेकेदारी करता हूँ। हाँ मैं आ गया बेटा, आ गया मैं आ गया। हाँ काम किया, हाँ बीजेपी ने उसके बेच क्या, बीजेपी ने क्या काम किया 10 साल में बता दीजिए। हाँ ठीक। और कांग्रेस ने क्या काम किया, एक एक काम गिनाएंगे। कांग्रेस ने क्या काम किया है? बाबा ने क्या काम किया है उन्नाव में 10 साल में? बाबा को उन्नाव की न्याय पंचायतों का नाम नहीं पता होगा। कितनी न्याय पंचायत है, नाम बता दे। जो गोदनामा गाँव ले, रुको, अगले 40 सेकंड बीजेपी के। जी, हम 4 वादे करके जनता के बीच में गए थे और हमने 4 वादे पूरे किए।
पहला वादा था हमारा कि हम भारत का समग्र विकास कराएंगे। हमने उन्नाव में केवल भारत में ही नहीं, उन्नाव में स्टेशन हमारा डेवलप होने जा रहा है, 2 हाईवे बन रहे हैं और बहुत विकास हो रहा है। रुक जाइए, अभी पहले सुन लेने दीजिए। दूसरा डिस्टर्ब होता है। रुक जाओ यार अभी। दूसरा मुद्दा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का था कि हम सनातन को बढ़ाने का काम करेंगे, और तीसरा काम था कि देश की सुरक्षा को बढ़ाने का काम करेंगे हम। आपको याद होगा 2014 के पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमारे सैनिक को फुटबॉल बनाकर खेला गया था, और आज पाकिस्तान ने आग दिखाई तो हमने घर में घुसकर मारा है। और सुनिए, जो चौथा हमारा महामंत्र था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का महामंत्र था, अंत्योदय, अंत का उदय। हमने अंत का उदय किया है। गांव में उस गरीब से पूछे जाके जिसको 5 लाख का बीमा कार्ड बना है और अस्पताल जाता है तो कार्ड दिखाकर वो कर रहा है। हमने मुफ्त में राशन दिया, गरीब को जीवन जीने का अधिकार दिया है। गांव में हमने जिस तरीके से मुफ्त में बिजली दी, गांव में मुफ्त में सिलेंडर बांटे, गांव में जिस तरीके से गरीब को हमने ताकत देने का काम किया, गांव में किसानों को किसान निधि देने का काम किया, गांव के गौरव को बढ़ाने का काम किया, गरीब का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं अपने भाजपा के भैया से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम लोग 2012 से एम्बुलेंस में थे, 108, 102 एम्बुलेंस में, आपको पता होगा। 2 कोरोना काल में हम लोगों ने देश की सेवा की। जब अपना बाप बेटा हाथ को नहीं लगाता था उस समय हम लोग खड़े होते थे। बिल्कुल। जिस समय 2021 में अपने अधिकारों की मांग की, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, 9000 कर्मचारियों को इस योगी सरकार ने निकाल दिया, उनके चूल्हे बुझाने काम किए। 25 कर्मचारी आहत होकर आत्महत्या कर लिए, उनका सिंदूर मिटाने का काम किया, उनके मंगलसूत्र छीनने का काम किया योगी सरकार ने। और 2021 से हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इको गार्डन लखनऊ में बैठे, कई बार बैठे, एम्बुलेंस वाले जी, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, और इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया। हम लोगों ने भ्रष्टाचार के सबूत दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है? शिवांश शुक्ला सरस। हाँ बोलो। शिवांश शुक्ला सरस। सर मैं शुक्लांश का रहने वाला हूँ। और शुक्लागंज के? जी। हाँ, बगल में। जब हम लोग कानपुर जाते हैं तो जो हमारी जो मूलभूत समस्या है वो एक पुल है और वहाँ रोज जाम लगता है। हमें राम मंदिर मिल जाने से हमारे जाम की समस्या का निदान नहीं हो जाता। अभी नेताजी ने बताया कि स्वास्थ्य की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी आप कोरोना काल में जाम की वजह से एक पेशेंट पुल पर ही मर गया था। यहाँ अंदर आओ सर। शक तो मुझे तुम्हारे ऊपर तभी हो गया था जब तुमने अपने नाम के बाद आपने बताया सरस, तो मैं समझ गया था कवि अभी हैं। बोलो। हर काम एक दूसरे पे ठेल रहे हैं, वो दल बदल करा के खेल खेल रहे हैं, वो दल बदल करा के खेल खेल रहे हैं। हे राम हमें सेतु का निर्माण चाहिए। अब हम इन लोगों से नहीं मांग सकते साहब। हे राम हमें सेतु का निर्माण चाहिए। हम लोग रोज हम लोग सुबह शाम जाम झेल रहे हैं। हम लोग चुनाव कैसे होगा साहब हमारे यहाँ? हमारे यहाँ चुनाव, अभी आप अग्निवीर की भर्ती आई, उससे पहले एक आप अगर पता करें तो एयरफोर्स का एक रिजल्ट आज तक नहीं आया है, एयरमैन का। कभी तुम यहाँ सुन रहे हो? अरे तो कभी ये बेल्ट टाइट करने लगे यार, और तुम मारना नहीं को, दंगल नहीं होगा यहाँ। सुन रहे हो? भाई है। अच्छा इस बार चुनाव सर किस बातों पर होगा? यहाँ पर बहुत जुमले होते हैं, तो एक 4 पंक्तियां आप और देखिएगा। जुमलों की यहाँ दिख रही महिमा अपार है, जुमलों की यहाँ दिख रही महिमा अपार है। आए चुनावी दिन है तो वादे हजार हैं, आए चुनावी दिन है तो वादे हजार हैं। इस बार हम उसी को अपना वोट दे रहे हैं, इस बार हम उसी को अपना वोट दे रहे हैं, जो हमको बताएगा कहाँ रोजगार है। पसीना क्या पूछ रहे हो? ये भी वही रहे जहाँ ये सवाल कर रहे हैं। क्या वोट वही दे रहे हैं? और क्या? अच्छा सुनाइए फिर, बताइए। ये जनता जो होती है यहाँ वोट डालने वाली कम है, वोट डालने वाली तो घर पे बैठी है। अच्छा बताइए, सुनाइए, जल्दी सुनाइए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हाँ जी। 70 साल में क्या हुआ? हाँ जी। कि वोट के लिए तो हर द्वार पे गए थे, किंतु अपने सिवा तो कोई और नहीं भाया है। 70 साल से सरकार थी देश में कांग्रेस की, तब क्या किया?
कि वोट के लिए तो हर द्वार पे गए थे, किंतु अपने सिवा तो कोई और नहीं भाया है। इनसे विकास की उम्मीद क्या लगाए हम, चमचों के संग सारा माल देखो खाया है। जीते जो चुनाव बस मुंह को छुपाते रहे, काम कोई पूरा नहीं करके दिखाया है। और सत्ता की मलाई सभी चाटने में व्यस्त मिले, देश की भलाई का ख्याल नहीं आया है। अरे रुको यार, तुम लोग पगला दो कभी लोग, तुम लोग बोलिए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भैया जी ऐसी बानी बोली